घमंड की सजा, रमजान में मां पर जुल्म की दास्तान। ये कहानी है दो घमंडी बेटियों की, जिन्होंने अपनी ही सौतेली मां पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। एक बूढ़ी रोजेदार औरत से इफ्तार तक छीन लिया गया, मगर फिर रमजान के इस बाबरकत महीने में ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव कांप उठा। शुरुआत। फारूक साहब एक छोटे मगर साफ सुथरे घर में रहते थे। उस घर की दीवारों में मोहब्बत बसती थी और उस मोहब्बत का केंद्र थीं उनकी दो बेटियां, फातिमा और उरूज। बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने मां और बाप दोनों का फर्ज निभाया। अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी ख्वाहिशें दबाईं और बेटियों को नाजों से पाला। दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं और उन्हें अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था। उन्हें लगता दुनिया उनके कदमों में है और अब्बू की मोहब्बत सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगी। एक नया मोड़। एक दिन फारूक साहब अपने पुराने गांव गए। वहां उनकी दूर की रिश्तेदार सकीना रहती थी, बेवा, तन्हा और बेसहारा। भाई के घर में पनाह तो थी, मगर वो पनाह भी एक कैद थी, ताने, तंज और बेइज्जती। फारूक साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने इंसानियत के जज्बे से सकीना से निकाह कर लिया ताकि उसे इज्जत और सहारा मिल सके। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके इस फैसले से घर की फिजा बदल जाएगी। नफरत की शुरुआत। जब सकीना घर आई, उसके कदम कांप रहे थे। दरवाजा खुला। फातिमा और उरूज ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। हम इसे मां नहीं मानते, हमारी मां मर चुकी है। सकीना खामोश रही, ना सफाई दी ना शिकायत की। रमजान की पहली सहरी। रमजान आ गया। सकीना रात को उठी, दर्द भरे जिस्म के साथ रोटियां बनाईं, सालन गर्म किया। सोचा शायद इस मुबारक महीने में दिल नर्म हो जाए। धीरे से कमरे में गई। बेटियों, सहरी का वक्त हो गया। मगर जवाब में उसे सिर्फ चीखें मिली। हमें मत सिखाओ, बाहर निकल जाओ। अगले दिन जब सकीना सहरी के लिए उठी, फ्रिज पर ताला लगा था, खाने का सारा सामान अंदर बंद। वो कुछ पल खड़ी रही, फिर गिलास में पानी भरा और सिर्फ पानी पीकर रोजा रख लिया। उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। इफ्तार भी छीन लिया गया। 15वां रोजा था। सारा दिन भूखे गुजरा। शाम को वो कांपती आवाज में बोली, बेटी, इफ्तार के लिए कुछ दे दो। उरूज हंसी, आज तुझे सबक मिलेगा। दोनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। बाहर अजान हो रही थी, अंदर एक रोजेनार मां रो रही थी। अचानक सहन से चीखें उठीं। सकीना बाहर आई और जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। फातिमा और उरूज के जिस्म काले परों में बदल रहे थे, सिर्फ उनके चेहरे इंसानों जैसे थे। वो रो रही थीं, हमने घमंड किया, हमने जुल्म किया। और फिर एक जोरदार परों की आवाज के साथ दोनों आसमान की तरफ उड़ गईं। दुआ और माफी। सकीना मस्जिद गई। इमाम साहब ने कहा, यह जुल्म की सजा है। मगर सकीना रोती रही, मैंने उन्हें दिल से माफ किया। रमजान के 29 रोजे गुजर गए। हर रात तहज्जुद में दुआ, या अल्लाह, उन्हें सही सलामत लौटा दे। ईद की सुबह। ईद का दिन आया। घर में खामोशी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने फातिमा और उरूज बिल्कुल सही सलामत। दोनों रोते हुए कदमों में गिर पड़ी। अम्मा, हमें माफ कर दो। हमने जान लिया, हुस्न और घमंड सब झूठा है। सकीना ने दोनों को सीने से लगा लिया। मां के दिल में नफरत नहीं होती। अंत। शाम को फारूक साहब लौटे। घर में मोहब्बत देख उनकी आंखें भर आईं। घमंड टूट चुका था, दिलों की कड़वाहट मिट चुकी थी और ईद सच में ईद बन गई। सीख। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और मां की दुआ अर्श तक पहुंचती है।
अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें।